फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों सीधा सीधा चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनाया गया है और ये जो एमसीक्यू आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दूं मैं आपको कि प्रीवियस एग्जाम में फूड इंस्पेक्टर का जो पूछा गया है उस पैटर्न को और अभी करेंट में व्यापम किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके, इन पैटर्न को ध्यान में रख करके बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉप लेवल का एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया गया है। आप स्वयं सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह से वीडियो पाने के लिए, और जो है बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप तैयारी करते हैं, इसका पूरा डिटेल जब पढ़ चुके हैं, एक क्लास में डिटेल भी करा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका भी लिंक आपको दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभ्यास जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभ्यास करना, क्योंकि जितना अभ्यास करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे परिवाद जिनका मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक है किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देखिए, आप लोग बताइए और कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं ये भी बताइए। अगर इसी तरह से क्वेश्चन आपको और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए, ये है ऐसे परिवार जिनका मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक है किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? तो देखिए, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता फोरम। तो देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बहुत रहेगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि उपभोक्ता फोरम है, तो ये नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आयोग, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। यह जो है धारा 58 के तहत राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत आता है, जिसमें उन परिवादों को ग्रहण करना प्रतिफल के रूप में जो संदत्त माल या फिर सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक है, उन परिवादों को ग्रहण करना। तो ये 58 धारा 58 के तहत ये सम्मिलित है। तो ये भी आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते जाएगा मैं आपसे डिस्कस करते चलूँगा। आप सभी जो है एक बार आप स्वयं भी बना करके देखिए कितने आपकी तैयारी है। तो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के लिए नियम कौन बना सकेगा? तो देखिए, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए नियम कौन बना सकेगा या कौन बनाता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा, कलेक्टर अधिसूचना द्वारा, महान्यायवादी की अधिसूचना द्वारा और जो है केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा। तो देखिए सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो ये सही आंसर है केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा। राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष होगा उसको पद से हटाने का नियम बना सकता है कौन? केंद्र सरकार। किसके द्वारा? अधिसूचना द्वारा। तो चलिए देखते हैं, अगला क्लास जब होगा तो उसमें आपको कंप्लीट कराते चलूँगा इन चीज़ों को। अभी तक तो हमने भाग 1 निकाला है, भाग 2 जो है जल्दी आने वाला है। कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। चलिए, चाहिए कौन सा भाग 2 चाहिए कि नहीं आपको? इसका ऐसे विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है यथा स्थिति किसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी तरह से आपके व्यापम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए, एक विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है, समझिए प्रश्न को, यथा स्थिति किसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो ये जिला आयोग के द्वारा भी अनुमोदित होना चाहिए, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो सही आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई अपील राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल की गई हो या की गई है तो उसे अंतिम रूप से कितने दिनों के अंदर निपटारा किया जाएगा? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं शुरू से ही बताया हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन चूज किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए 30 दिवस, 45 दिवस, 120 दिवस, 90 दिवस। कौन सा हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका 90 दिवस के भीतर जो है अगर कोई अपील करता है तो राज्य आयोग या फिर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल अगर भेजी गई है, फाइल की गई है, तो अंतिम रूप से वह जो है 90 दिवस के भीतर निपटारा किए जाने की कोशिश किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, चूंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है आपका। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कौन सा है? 6 अध्याय 90 धारा, 8 अध्याय 110 धारा, 4 अध्याय 107 धारा,
10 अध्याय 109 धारा। तो शुरू में मैंने आपको इसको बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को देखें तो इसका आंसर आपको पता है, 8 अध्याय है और 107 धाराएं हैं। पहले पार्ट में जहां तक हम लोग 7 धारा तक अध्ययन कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये वाला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है 20 अगस्त 2020, 1 जुलाई 2021, 20 जुलाई 2020, अरे क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा है? 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो इस डेट को जो है एकदम पक्का कर लीजिए, आप जो है याद रखिएगा, 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञापन से कोई श्रव्य, दृश्य या कोई सूचना, परिपत्र और रैपर किस धारा से अभिप्रेत है? तो देखिए कौन सा धारा से अभिप्रेत है? धारा 1, 2, 3 और 4 दिया है। किस धारा से अभिप्रेत है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 2 से। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन की आने की संभावनाएं बन जाती है, इसी टाइप से क्वेश्चन छाटा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। धारा 2 के अंतर्गत परिवादी से अभिप्रेत है। तो देखिए धारा 2 के अंतर्गत परिवादी से क्या चीज अभिप्रेत है? तो देखिए केंद्रीय प्राधिकरण, ये भी सही है, उपभोक्ता ये भी सही है, तो उपरोक्त दोनों, ये सी आपका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिला आयोग मालों से, देखिए जिला आयोग जो है मालों से, कोई भी माल है, जो माल है से संबंधित परिवाद के लिए कर सकता है। तो देखिए जिला आयोग मालों से जो होता है, जो माल होता है, उस मालों से संबंधित परिवाद के लिए कर सकता है। तो देखिए मालों से संबंधित जो परिवाद होता है उसके लिए जिला आयोग क्या कर सकता है? तो देखिए इसका विरोधी पक्षकार को कथन प्रस्तुति हेतु 30 दिवस की अवधि दे सकता है। नेक्स्ट जो है विरोधी पक्षकार को 15 दिन से अनधिक बढ़ाई गई अवधि भी दे सकता है। तो चलिए ये दोनों आएगा, आंसर आ जाएगा आपका सी। चूंकि ये पैटर्न जो है सीजी व्यापम का पैटर्न है, ऐसे ही व्यापम में कूट के द्वारा एक से अधिक आंसर दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा उपरोक्त दोनों जहां भी दिया रहेगा वो लगभग आपका आंसर रहेगा। मैं ये श्योर नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन लगभग आंसर रहेगा, थोड़ा पढ़ करके आंसर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में तथा मिथ्या भ्रामक विज्ञापनों की जांच का अन्वेषण कौन करेगा? तो इसका अन्वेषण कौन करेगा? सही आंसर देखिए क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, जिला कलेक्टर, केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय आयोग और कोई नहीं। सही आंसर है जिला कलेक्टर जो है उपभोक्ता के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, उसके संबंध में कोई मिथ्या भ्रामक विज्ञापनों की जांच का अन्वेषण जो है कौन करते हैं? जिला कलेक्टर करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीडियो लंबा ना होकर के केवल 10 क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन और चाहिए तो चूंकि आपको अभ्यास बहुत जरूरी है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट निकलता है तो सारे को आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका मैथ्स भी करा दूंगा, रीजनिंग भी करा दूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।